उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िला के खतौली में जो हमने एक स्टोरी की थी, उसको लेकर आज बवाल शुरू हो गया है। ये मामला पिछले रविवार का है। रविवार को मस्जिद को शहीद किया गया था और उसके बाद लगातार वहाँ पर ये कार्रवाई 2-3 दिन तक चली। पूरा उसको डेमोलिश करने के बाद बाकायदा जो ईंट वहाँ पर चुनाई के लिए लगाई गई थी, जो मटेरियल वहाँ पर लगाया गया था, उसको भी प्रशासन ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। लेकिन आज इसमें जो नया डेवलपमेंट सामने आया है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के सदर हैं, उनके ज़रिए कल एक ट्वीट किया गया है कुछ तस्वीरों को और एक वीडियो को, जिस वीडियो को हमने अपनी स्टोरी में दिखाया था। ये स्टोरी तकरीबन हमारे चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इस स्टोरी को देख चुके हैं। यूट्यूब पर और फेसबुक पर कई लाख लोग इस स्टोरी को देख चुके हैं और उत्तर प्रदेश में ये दूसरा मामला डेमोलिश का आया है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने इस मस्जिद के मामले को लेकर सामने आया हूँ, उसका मकसद यह है कि आखिर रविवार को मस्जिद को डेमोलिश किया गया था और 5 दिन बाद जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने 5 दिन बाद इसका ट्वीट क्यों किया। मामला रविवार का है और रविवार को उनके वहां के जो यूनिट है लोकल, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का उनके पास फोन आया था और वो इस मस्जिद के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे और हमने उनको सारी जानकारी मुहैया करा दी है। उनको हमने वो वीडियो भी भेज दिया है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है रविवार से लगातार, और हमने उनको वो फोटोग्राफ्स भी भेज दिए हैं जो पहले मस्जिद यहाँ पर थी, जिस तरह से वहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। आपने हमारी उस स्टोरी में भी देखा होगा, अब भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तकरीबन 200 गज की ये मस्जिद थी जिसमें रमज़ानों में लगातार नमाज लोग अदा करते रहे और तरावी भी इस मस्जिद के अंदर अदा की गई। 5 महीने पहले इस मस्जिद को बनाया गया था, टेम्परेरी शेड यहां पर डाला गया था और इरादा यह था इलाके के लोगों का कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तो इसका नक्शा पास करा करके आसपास की जो 300 गज और ज़मीन है, यानी 500 गज की ये मस्जिद हम यहाँ पर तामीर करेंगे। इसलिए छोटा सा टेम्परेरी यहाँ पर शेड डाला गया था और इंतज़ाम किया गया था नमाज पढ़ने का। रमज़ान आने वाला था, क्योंकि ये नई आबादी है और जो काजी मोहल्ला कहलाता है, काजी फार्म हाउस, उन्हीं की ये पूरी प्रॉपर्टी है, उन्हीं की ये ज़मीन है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये परिवार है, राजनीति में भी है, क्योंकि समाजवादी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो सब सक्रिय हैं सियासी तौर पर, तो इसको सियासी निशाना बनाया गया क्योंकि समाजवादी से लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद इसको डेमोलिश कर दिया। मैं बात कर रहा था असदुद्दीन ओवैसी की। तो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 दिन बाद ट्वीट किया है। क्या इसी तरह से आप कौम की सरदारी करने का दम भरते हैं? आप ये दम भरते हैं कि मैं मुसलमानों के हर मसले में सबसे आगे खड़ा होता हूं, लेकिन 5 दिन बाद आपके जरिए ये ट्वीट किया गया। इसके साथ ही मैं बात करूंगा और उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, काफी सक्रिय हैं, ये जब दूसरा मामला सामने आया है। पहले मामले में मुझे जानकारी है कि कोशिश की गई थी कांग्रेस के जो लल्लू हैं, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके ज़रिए बाराबंकी जाने की। उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी थे जो अब कांग्रेस में हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, कद्दावर नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, नंबर 2 पोजीशन के माने जाते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। पिछली बार उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का, लेकिन वो हार गए थे। वो दोनों जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके अलावा क्या बहुजन समाज पार्टी की मायावती या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जरिए कोई इस पर बयान आया बाराबंकी मस्जिद को लेकर? हरगिज नहीं। और ना ही ऐसा कोई बयान कांग्रेस को मिला करके इस मस्जिद को लेकर के जो खतौली में डेमोलिश की गई है 5 महीने पुरानी, इस मस्जिद को लेकर भी किसी भी सेकुलर पार्टी के सियासी लीडर का या टॉप हाई कमान का, चाहे वो राहुल गांधी की हम बात करें कांग्रेस की, या प्रियंका गांधी की हम बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, या और जो मुस्लिम लीडर हैं कांग्रेस के, चाहे वो सलमान खुर्शीद की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, या रहमान साहब की बात करें, जो टॉप लीडरशिप में शामिल हैं कांग्रेस की, या फिर हम उत्तर प्रदेश के अगर नेताओं की बात करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, राम गोपाल यादव हों, या बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा हों, मायावती हों,
किसी के जरिए भी कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। तो एक बात ये समझ लेने की है मुसलमानों को कि अब आपका इन सियासी पार्टियों को आपके सिर्फ वोट के अलावा आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो इन सियासी पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर हैं उन पर भी आपको सवाल करना बिल्कुल बनता है कि आखिर इस पूरी घटना के ऊपर कोई भी क्यों नहीं बोल रहा है। एक असदुद्दीन ओवैसी ने 5 दिन बाद जो बोला है, हालांकि उनके बोलने के बाद सियासत गरमाई है। कई पोर्टल्स पर मैं भी देख रहा था कि इस खबर को दिखाया गया है, उनके ट्वीट को रिट्वीट किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी किया जा रहा है साथ साथ कि राहुल गांधी जो हर वक्त ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं, कोरोना को लेकर जिस तरह से वो मोदी को घेर रहे हैं लगातार, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, क्या उनके जरिए एक हफ्ता तकरीबन बीत जाने के बाद, 6 दिन बीत जाने के बावजूद एक ट्वीट तक उनके जरिए ना किए जाना, यह दर्शाता है कि किसी भी सेकुलर पार्टी को मुसलमानों की कोई भी फिक्र नहीं है और वो सिर्फ मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करना चाहती है, और खुलकर मुसलमानों के फेवर में अब भी कोई सियासी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। और जब वोट लेने की बात आती है तो अपने आप को मुसलमानों का बताते हैं कि हितैषी हैं, हम मुसलमानों के शुभचिंतक हैं, हम मुसलमानों के लिए हर मुद्दे पर खड़ा होते हैं। लेकिन जब ये छोटे छोटे मुद्दे आते हैं, जब उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है, जब उनकी इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, जब उनकी मसाजिद को शहीद किया जाता है, जब उनके उलमा इकराम को लिंच किया जाता है, मस्जिद के इमामों के ऊपर पुलिस के जरिए ज्यादती की जाती है, तो ऐसे में उनके जरिए एक ट्वीट तक नहीं किया जाता, ऐसे में उनके जरिए आवाज नहीं उठाई जाती। आजकल उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, वो भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं सरकार की नाकामियों पर, उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामियों पर, कोरोना में योगी किस तरह से फेल हुए हैं, किस तरह से आपदा में सब लोग गायब हो गए हैं, इसको लेकर लगातार हर आधे घंटे बाद उनके जरिए ट्वीट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है, उसको लेकर उनके जरिए कोई ट्वीट नहीं किया जा रहा। अब सवाल यही खड़ा होता है, क्या मुसलमान सियासी तौर पर बेहैसियत हो गया है? अब इन सियासी पार्टियों ने यह मान लिया है कि अब अगर हमने इनकी बात की तो हिंदू वोट उनसे खिसक जाएगा, और जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व का सहारा लेकर के सत्ता हासिल की है, चाहे वो केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें, तो यही एकमात्र रास्ता अब इनको नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इस तरह की चीजों पर ये बोलने से कतराते हैं, खुलकर नहीं बोलते, सामने नहीं आते, ताकि हिंदू वोट इनसे ना खिसके। और मुसलमानों की तो मजबूरी है, ये कहा जाता है बाद में कि आखिर आप बीजेपी को तो वोट नहीं दे सकते, आपकी मजबूरी है, सेकुलर पार्टी को आपको वोट देना होगा। और फिर हर कोई ये बताने में ऊपर उतर आता है कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही सरकार बना रहे हैं, हमें मजबूत कीजिए और हमें ही वोट दीजिए। उसके बाद मुसलमानों की मजबूरी होती है बीजेपी के मुकाबले पर इनको वोट देना। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मुस्लिम सियासी तौर पर पूरी तरह से अछूत हो गया है। ऐसे में खुद मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है और इस पर रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने आप को सियासी तौर पर मुस्तहकम किया जाए, सियासी तौर पर आगे किया जाए, ताकि जो उनके छोटे छोटे मसाइल हैं उनका हल किस तरह से निकाला जाए। कम से कम जान माल और मजहबी मुकामात की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी ले उनका साथ दिया जाए। लेकिन कौन जिम्मेदारी लेगा? यही बात है कि बार बार यही सवाल खड़ा होता है कि हम ही में से कुछ लोगों को आगे आना होगा और उसकी तय करना होगा कि किस तरह से इन हालात में रणनीति बना करके अपनी हैसियत को बचाया जा सके। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।